हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है, उसका महत्व तथा उसकी व्रत कथा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्विन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली इंद्रा एकादशी व्रत की कथा सुनकर कहा, हे मधुसूदन, आपके श्रीमुख से अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी के महात्म्य और कथा को सुनकर मैं तृप्त हो गया। अब मैं आपसे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी की कथा और महात्म्य को सुनने की इच्छा रखता हूँ। इस एकादशी व्रत का क्या नाम है? इस एकादशी व्रत से किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है? इस व्रत को करने का क्या विधान है? यह आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। इस एकादशी व्रत के फल स्वरूप मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के दिन सुयोग्य फल की प्राप्ति हेतु मनुष्य को भगवान विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए। पूर्ण विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को इच्छित वर की प्राप्ति सहज रूप से हो जाती है। हे धर्मराज, जो फल प्रभु की कठोर तपस्या करने पर प्राप्त होता है, वही फल इस एकादशी के दिन व्रत अनुष्ठान से सहज रूप में मनुष्य को प्राप्त होता है। इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करने वाले मनुष्य को कभी यम दंड का भय नहीं रहता। मनुष्य को अपने जीवन काल में सदैव पाप कर्म करने से बचना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का किसी भी स्वरूप में पूजन और स्मरण हमेशा सुखदायी और पापनाशक रहता है, किंतु पापांकुशा एकादशी के दिन किया जाने वाला भगवान श्री हरि का पूजन और कीर्तन मनुष्य के सभी कष्टों का निवारण करता है। इस व्रत के फल स्वरूप मनुष्य को स्वर्ग लोगों की प्राप्ति सहज रूप से प्राप्त होती है। हे राजन, अब मैं तुम्हें इस एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः तुम इसे बड़े ध्यान से सुनना। प्राचीन काल में विंध्य पर्वतमाला में क्रोधन नामक एक बहेलिया निवास करता था। वह अपने स्वभाव से बड़ा ही क्रूर और अत्याचारी था। उसने अपना संपूर्ण जीवन लूटपाट, मदपान, परस्त्रीगमन और पाप कर्मियों की संगति में ही व्यतीत किया हुआ था। एक दिन जब उस बहेलिये का अंतिम समय आया, तब यमराज ने अपने यमदूतों को भेजकर उसे संदेश पहुंचाया। यमदूत कहने लगे, हे क्रोधना, तुम्हारे जीवन का अब अंतिम समय आ गया है। कल तुम्हारा अंतिम दिन है। कल हम तुम्हें लेने आएंगे। बहेलिये ने जब यह बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। वह भय का मारा व्याकुल हो उठा। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि वह इस अवस्था में क्या करे। अतः वह वन वन भटकता ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। आश्रम में ऋषि को अपने सन्मुख पाकर उसने उनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना की। क्रोधन कहने लगा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन में सदैव पाप कर्म ही किए। मेरा अंतिम समय अब निकट आ गया है। मैं भय के मारे व्याकुल हो उठा हूँ। हे शरणागत वत्सल, आप अपनी शरण में आए इस पापी दुराचारी का उद्धार करें। मुझे इस पाप कर्म से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बताएं। अपनी शरण में आए हुए मनुष्य का उद्धार करना एक ऋषि का परम कर्तव्य होता है। इसी कर्तव्य के अनुसार ऋषि अंगिरा ने कहा, हे दुराचारी, तुमने सत्य कहा। तुमने अपने जीवन काल में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, किंतु यह प्रभु की दिव्य लीला है कि जो तुम्हें अपने अंतिम समय में सद्बुद्धि प्रदान कर मेरे समक्ष प्रस्तुत किया। अतः हे क्रोधन, अपनी इस पाप मुक्ति का उपाय बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना। अब से अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी तिथि, जिसे पापांकुशा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, उसका विधि विधान से व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और तुम स्वर्ग के भागी बनोगे। महर्षि अंगिरा के कथनानुसार उस बहेलिये क्रोधन ने पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से पापांकुशा एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया और स्वयं को पूर्ण रूप से श्री हरि विष्णु को समर्पित करते हुए व्रत का समापन भी किया। व्रत और भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन के फलस्वरूप बहेलिये के सारे पापों का नाश हो गया। वह भगवान श्री हरि विष्णु के भेजे गए गरुड़ पर सवार होकर अपने परम धाम विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। यमराज के भेजे गए यमदूत बड़े ही कौतूहल से इस संपूर्ण लीला को देखते रहे और बहेलिये को साथ लिए बिना ही पुनः यमलोक प्रस्थान कर गए। हे युधिष्ठिर, इस कथा का श्रवण करने से मनुष्य के सर्व पापों का नाश होता है। मनुष्य की कुमति सुमति में परिवर्तित हो जाती है।
इस एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु का किया हुआ पूजन अनंत फल की प्राप्ति करवाता है। अपने पाप कर्मों से हमेशा भयभीत रहने वाले मनुष्य को सदा इस एकादशी व्रत का अनुष्ठान पूर्ण श्रद्धा और समर्पण भाव से करना चाहिए। व्रत की समाप्ति में निमंत्रित ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा देकर संतुष्ट मन से विदा करना चाहिए। कथा का सार, मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। यूँ तो भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलुषों व पापों का शमन कर देता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्ण, राधे राधे।